Very good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today, 26th of May, Thursday. कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि फेड के जो मिनट्स आने हैं उसके अंदर क्या आउटकम आएगा इसको लेकर मार्केट में काफी चिंताजनक लग रही थी और जिसके चलते हमने देखा सोना चांदी काफी सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू दबाव बनता हुआ दिखाई दिया बिकॉज यूरो जोन में एक पॉजिटिव अपडेट ये भी आ रही कि जल्द जुलाई से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है। अगर मैं सम अप करूं कमोडिटी हाइलाइट्स की तो सबसे पहले है डॉलर इंडेक्स 102 के करीब चल रहा है। जिस ढंग से हमने देखा एफओएमसी के जो मिनट्स आए हैं उसके बाद कोई ऐसे फर्म क्लू नहीं मिले हैं जो डॉलर को सपोर्ट कर जाए जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में दबाव है। एफओएमसी की जो मिनट्स थी यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं ग्रुप आइडिया ये निकल के आया है कि 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। एक चीज ध्यान रखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ना कमोडिटी मार्केट के लिए मतलब डॉलर के लिए मजबूती और कमोडिटी मार्केट के लिए नेगेटिव रहता है। बट जो हॉकी स्टोन हमने पिछले कुछ मिनट्स में देखे थे वैसा कुछ हुआ नहीं है जिसके चलते मार्केट ने भी रिएक्ट नहीं किया है। क्योंकि अभी भी जो डाउट्स है मार्केट में वो ये है कि अगर रेट हाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं रिसेशन का खतरा और बढ़ता है क्या। तो इसकी वजह से जो पॉइंटर्स था वो थोड़ा पेसिमिस्टिक था। हॉकीज बोल सकते हैं हम लोग लेकिन इतना एग्रेसिव हॉकीज नहीं था क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन कंसर्न्स है वो बने हुए हैं। और बताया जा रहा है कि वहां पे कुछ मेंबर्स का मत ये था इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू कंसीडर द सेल ऑफ मॉर्गेज बैकअप सिक्योरिटीज। मतलब दूसरा तरीका है कि मॉर्गेज बैकअप सिक्योरिटीज जो है उसको हम सेल करें वो ज्यादा बढ़िया। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि डिसफ्रेगमेंटेड व्यू था मार्केट के अंदर जिसकी वजह से मार्केट कोई रिएक्ट नहीं कर पाया। मीनवाइल जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो यूक्रेन प्रेसिडेंट ने कहीं ना कहीं कीव की जो कुछ टेरिटरी है वो गिव अप करने की तैयारी कर रहा है जिसका मतलब है वॉर प्रीमियम है वैसे तो खत्म हो चुका है क्रूड में और गोल्ड में। मतलब ज्यादा करके हम देखते हैं जब लड़ाई रहती है तो गोल्ड और क्रूड बढ़ जाते हैं बट लड़ाई खत्म होती है तो उसमें गिरावट भी आ जाता है। लेकिन हमको ये लगता है कि कोई भी चीज ओवर लंबी हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। तो आज आप देखिए 80 दिन से जो लड़ाई चल रही थी वो अब खत्म हो भी जाती है तो उसका इम्पैक्ट आई डोंट थिंक कि मार्केट पे कोई बड़ा पड़े। हो सकता है 10-20 डॉलर की गिरावट मिल भी जाए तो दैट इज बेटर टू बाय बिकॉज ऑलरेडी थिंग्स आर बीन डिस्काउंटेड। इनफैक्ट कल एक अच्छा चीज ये सुनने में मिला ईसीबी प्रेसिडेंट ने यूरो जोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो बताया कि जुलाई ऑनवर्ड्स बढ़ाएंगे जिसकी वजह से हमने देखा यूएस मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट थी और डॉलर इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं एक नया लो 101.64 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। चाइना से भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आना चालू हो चुके हैं दैट क्लियरली शोज कि चाइना में जो कोविड का कंसर्न था वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो पहला था चाइना ने यूएस ड्राफ्ट सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन आया था उसको वापस रिव्यू क्रिटिसाइज किया एक तरह से। उन्होंने कहा नॉर्थ कोरिया में जो कंसर्न आ रहा है ये कहीं ना कहीं चीनो अमेरिकन टेंशन को बढ़ाएगा मतलब चाइना अमेरिका का टेंशन बढ़ाएगा। तो अगर ये जियोपॉलिटिकल भी सोने में सपोर्ट मिलता है या कमोडिटी को सब मिलेगा थोड़ा बहुत लेकिन देखना पड़ेगा कि जब इकोनॉमी रिकवर कर रही है और ऐसे टाइम पे कुछ टेंशन बढ़ता है तो वो कितना सपोर्ट करता है। साथ में हमने देखा कि चाइना में जो कोविड हिट बीजिंग एरिया है यहाँ पे कल 45 नए केसेस आए हैं जो मंगलवार को 47 थे मतलब कहीं ना कहीं केसेस में ड्रॉप आते जा रहा है। वहीं अगर हम पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बैंक्स को अर्ज किया है कि इंक्रीज लेंडिंग टू एसएमई एसएमई को पैसा और दिया जाए ताकि इकोनॉमी को फाइनेंशियल बूस्ट मिले। ये बेस मेटल के लिए अच्छा रहना चाहिए। वहीं यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जनरल काउंसिल यहाँ पे अर्ज किया है कि जो ट्रम्प इरा में टैरिफ लगाए गए थे चाइनीज गुड्स के ऊपर ये कहीं ना कहीं खत्म करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस ने करीबन 300 बिलियन डॉलर के आसपास का चाइनीज इंपोर्ट के ऊपर कर्व रखा था टैक्स टैरिफ लगाया था। अगर ये हट जाता है तो पूरे कमोडिटी मार्केट के अंदर या ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। इस चीज पे आप ध्यान रखना। गोल्ड के अंदर भी हमने देखा कि कल डॉलर की वजह से मार्केट एक रेंज में था जैसे एक्सपेक्टेड था कि 50-800 से 51-200 के बीच में रहेगा वैसे ही मार्केट मूव किया। क्रूड में कहीं ना कहीं हमने देखा कि गैसोलीन की इन्वेंटरीज में फॉल था जिसकी वजह से प्राइजेस को एक थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। अभी भी 114-50 के ऊपर होल्ड कर रहा है। इन्वेंट्री में कंटिन्यू फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमको ये देखना है कि यूरोप ने जो सैंक्शंस रशिया ऑयल पे लगाया है या लॉकडाउन के बाद चाइना जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन दे रहा है उससे क्रूड में क्या होगा। एक पैटर्न भी बना हुआ है क्रूड के अगर हम डेली चार्ट्स पे देखेंगे
तो एक बुलिश पेनेट बना हुआ है जो दर्शाता तो है 118 $120 का, बट हैव टू सी कि गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है। वहीं बेस मेटल के अंदर भी हमने देखा कि रिसेशन के खतरे के चलते प्राइजेस में थोड़ा सा कल ड्रॉप आया था, बिकॉज यूएस से जो डेटा पॉइंट थे वो कहीं ना कहीं थोड़े होम सेल्स का डेटा कंसर्निंग थे। बट वहीं अगर हम चाइना से जो स्टिमुलस देने की बातें हो रही इकोनॉमी पे, ये प्राइजेस को बूस्ट करता हुआ दिखाई देगा। एल्यूमिनियम के अंदर हमने देखा डोमेस्टिक सप्लाई थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से हमने एक अच्छा करेक्शन जरूर देखा है। बट अब जिस ढंग से इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बातें हो रही है, तो हमने संगाई एल्यूमिनियम को 20,500 युआन के ऊपर जाते हुए देखा। दैट इज ए पॉजिटिव फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कैपेसिटी धीरे धीरे रिज्यूम हो रही है, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन डिमांड भी इंप्रूव होती है तो प्राइजेस को एक सपोर्ट मिल सकता है। वहीं एनपीआई की जो सप्लाई है, मतलब निकल की जो सप्लाई है, वो आने वाले दिनों में और इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, जिसकी वजह से निकल में कंटिन्यू वीकनेस रहेगी। हीटमैप के देखें हम तो इक्विटी मार्केट के अंदर आज मार्केट लैकलस्टर है। विक्स 28.45 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं स्टेमलेस दिखा रहा है, मतलब एक रेंज में दिखा रहा है। क्रूड की अगर हम बात करें तो 111 WTI है और 14.5 के आसपास हम ब्रांड को देख रहे हैं, जो बताता है कि कहीं ना कहीं क्रूड में अभी भी अपलिफ्ट बना हुआ है। वहीं नेचुरल गैस के अंदर हमने $9 का लेवल क्रॉस करके होल्ड कर रहे हैं, जिस ढंग से हमने वेदर का भी डिस्टर्बेंस देखा। इनफैक्ट कल एक स्पाइक मारा था 9:30 के आसपास का, बट अब वो नीचे आना चालू हो गया। आई थिंक टेक्निकल काउंट पे देखें तो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंसन दिखाने लग गया है मार्केट, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। हो सकता है आज की इन्वेंट्री के बाद मार्केट में एक बड़ा करेक्शन भी दे दे, बट दैट इज टू अर्ली टू से, बिकॉज साइकोलॉजिकल $10 की बात मार्केट में अभी भी चल रही है कि मार्केट $10 तक दिखा सकता है। बट टेक्निकली मार्केट में ये लेवल्स पे वॉल्यूम्स कहीं पे भी ज्यादा बड़ा पिकअप नहीं हो रहा, थोड़ा कॉशियस रह के काम करना रहिए। बट क्योंकि इस बार अगर $8 के नीचे प्राइजेस निकलता है तो वी में सी करीबन 7 6.5 तक का भी पुल बैक मिल जाए, क्योंकि मई के बाद एक करेक्शन बड़ा बनता है। और ये लड़ाई अगर खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि अभी भी वॉर प्रीमियम जो है नेचुरल गैस से नहीं निकला है और क्रूड में भी थोड़ा बहुत है, तो मुझे लगता है अगर वॉर की सिचुएशन अगर ये वीकेंड तक खत्म होती है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम क्रूड में और नेचुरल गैस में टेम्पररी देख पाएंगे। इस पे ध्यान रखिए। कॉटन के प्राइजेस में कल लोअर लेवल से हमने उछाल जरूर देखा, बट ये एक तरह का डेड कैट बाउंस जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 140 से 145 तक का जंप दिखाने के बाद अब मार्केट कहीं ना कहीं वापस डाउनफॉल दिखा रहा है। ध्यान रखिए फ्री फॉल के लिए वी नीड टू ब्रेक 140 लेवल, देन ओनली वी कैन सी अ ड्रॉप टुवर्ड्स 132 लेवल। कहने का मतलब है 140 सेंट का लेवल अगर आइस कॉटन तोड़ता है तो 130 तक का लेवल दिख सकता है। थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि सभी गवर्नमेंट अभी कॉटन के ऊपर हम ध्यान दे रही है, तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा कोई जंप रहेगा, तो कॉटन पे ध्यान रखिए, वीकनेस दिखा सकता है। सोने की बात करें तो इस वक्त सोना करीबन 1850 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। कल कंसोलिडेशन में था, आज भी कंसोलिडेशन में, बट ध्यान रखिए 150 के नीचे में भी पॉसिबल है कि हम 1838 तक का पुल बैक देख पाए, बट दैट डजंट मीन्स के प्राइजेस वहां पे होल्ड करेंगे, क्योंकि अगर 18 लेट से 1840 1858 ये रेंज में ही मार्केट मूव करेगा। 1858 के ऊपर निकला तो 1870 से 1890 का लेवल दिखा देगा, बट आज मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ दिखा। लेकिन चांदी थोड़ा कंसर्निंग इसलिए भी है कि $22 के ऊपर चांदी बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रही है। अगर 22 के ऊपर कंटिन्यू वीकली क्लोज कर देती है तो वी कैन सी अ गुड बाउंस टुवर्ड्स 2350 2380 आल्सो। बट एनी हाउ इतने बड़े इवेंट के बाद भी मार्केट अगर $22 पे होल्ड है तो दैट इज गुड टू सी। इस पे आप ध्यान रखिए। कॉपर प्राइस स्टेबल है, जबकि प्लेटिनम प्लेटिनम दोनों ही पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं। सोयाबीन के प्राइजेस में भी हमने देखा कि थोड़ी बहुत जो गिरावट थी अब ठहरती हुई दिखाई दे रही है। मेजर फॉल नहीं है, बट अगर हम सोयाबीन में देखें इंटरनेशनल में तो 1750 से एक चैनल बना हुआ है जो शो करता है कि डाउनसाइड दिखा सकता है, तो स्लाइटली बी कॉशियस रही है। पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में गिरावट देखने मिल सकती है। कॉर्न में भी हमने कल भी गिरावट देखी, आज भी गिरावट है। वीट के अंदर भी हमने प्रेशर बनते हुए देख पा रहे हैं। तो पूरे एग्री पैक के अंदर इंटरनेशनल एग्री में हम दबाव देख रहे हैं, उसी का असर हमने डोमेस्टिक मार्केट में भी पूरे एग्री में दबाव देखा है। डॉलर इंडेक्स 102 के करीब ट्रेड कर रहा है। प्रेशर कंटिन्यू बना है, क्योंकि जो एक बड़ा इवेंट था फेड का वो अब निकल चुका है। उसके बावजूद अगर डॉलर को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट तो हम खराब देख ही रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, पूरा डॉलर के लिए जो भी डेटा हमने देखा था वो कहीं ना कहीं खराब आता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कल हमने फेड की मीट से पहले होम सेल्स का डेटा भी देखा था, वो भी कहीं ना कहीं दबाव में ही था। तो इन ऑल जब तक डेटा पॉइंट सुधरता नहीं है, वीकेंड से कि फेड के स्पीच के बावजूद
प्राइजेस में दबाव बने। इन दैट लाइन ओनली आज यूरो जोन से छुट्टी रहेगी, जबकि यूएस से प्रिलिमिनरी जीडीपी के आंकड़े मामूली -1.4 से -1.3 आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 218 के अगेंस्ट 217 दिखा रहा है। प्रीमियम जीडीपी प्राइस इंडेक्स भी देखे तो स्टेबल है, तो आज कोई मेजर डेटा पॉइंट इम्पैक्ट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि पेंडिंग होम सेल्स डेटा में जबरदस्त गिरावट दिखा रहा है, जो -1.2 से -1.9 है, विच कैन अगेन क्रिएट प्रेशर ऑन डॉलर। और डॉलर का प्रेशर सोना चांदी और हीरो में सपोर्ट रहता है। नेचुरल गैस में भी इन्वेंट्री है वो बढ़कर आनी है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आज मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल सकता है। कमिंग ऑन डोमेस्टिक साइड, उससे पहले हम एलएमई देखते हैं। तो एलएमई में कॉपर इज डाउन बाय 0.28, जिंक इज डाउन बाय 0.86, एल्यूमिनियम लेड भी फ्लैट टू नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स ही है, कहने का मतलब है। तो पूरे बेस मेटल में एक साइडवे मूव बना हुआ है। कल के सेशन में हमने गोल्ड के अंदर लिक्विडेशन देखा, जो 50,800 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज के लिए भी जो दायरा रहेगा वो 50,650 से लेकर 51,200 का रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में वापस प्राइजेस ने 62,200 के ऊपर होल्ड नहीं कर रहा है। 61,100 के करीब लेके चलो। 61,850 का लेवल तोड़ने पे 62,400 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। क्रूड के अंदर इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए आज भी तेजी का रुख कायम रहेगा। कल भी आधी परसेंट की तेजी के साथ प्राइजेस ने 8550 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज भी प्राइजेस 8450 से 8650 के दायरे में रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए और साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन पे नजर रखना बहुत जरूरी है। नेचुरल गैस में कल हमने फ्रेश बाइंग के चलते 2.25% की तेजी के साथ 701 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेशनल में इस वक्त $9 चल रहा है। एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, जो 670 675 तक का लेवल दिखा देगा। कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम सभी में कल हमने 0.25% से 1.25% की गिरावट जरूर देखी, बट आज भी मार्केट फ्लैट रहेगा। 770 के सपोर्ट से कॉपर स्ट्रांग दिखता है, जो 777 तक का लेवल दिखा दे। 320 से लेकर 326 के बीच में जिंक रहेगा। वहीं एल्यूमिनियम की बात करें तो 240 से 44 के रेंज में रहेगा, बट 240 के नीचे सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। लेड पहले से ही हमने बता रखा है कि 180 से 190 का ब्रॉडर रेंज है, 180 से 185 शॉर्ट टर्म रेंज है। इसी रेंज में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। वहीं एग्री के अंदर हमने कल मैंथा में फिर से गिरावट आते हुए देखी, बट कहीं ना कहीं 1070 का सपोर्ट ले रहा है। वेट, वॉच एंड बाय, बट ट्रेंड यहाँ से अच्छा दिखता है। कॉटन में कल हमने दिन के सेशन में तो अच्छी गिरावट देखी, प्राइजेस ऑलमोस्ट 47,200 के करीब टच हुआ, बट वहां से रिकवरी कर दिया था। बट प्राइजेस 48,000 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट आई फील टुडे बेच के चलिए 48,200 के स्टॉप लॉस से, जो 47,400 तक का लेवल दिखा सकता है। रबर के प्राइजेस फ्लैट है। गवार शीट, गवार गम और गवार डेक्स के अंदर कल हमने साइडवे टू नेगेटिव मोमेंटम देखा। 5980 अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग इनिशिएट कीजिए, बट बड़ी क्वांटिटी मत बनाइए। मई मंथ के 4 दिन रह गए हैं और मई में हमने देखा कि इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो सभी में हमने फॉल देखा है। उसी का लिक्विडेशन हमने एग्री में भी बनते हुए देखा। मसालों में हमने पहले भी आपको बताया था कि मार्केट के अंदर ट्रेंड वीक रहेगा। खास करके हल्दी में इतनी उम्मीद नहीं थी कि ज्यादा टूटेगा, बट जीरा, धनिया अभी भी प्रेशर बना हुआ है। आज पूरे एग्री पैक के अंदर वापस रिकवरी दिखेगी, बट उसको इंट्राडे की रिकवरी समझ के चलिए। अभी भी ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। 10 जून तक मार्केट में ऐसा ही ट्रेड चलेंगे। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में कल 2.5% की गिरावट थी, 2800 के करीब आज लेके चलिए, जो 2840-50 तक का जंप दिखा देगा। वहीं कैस्टर के अंदर कल की गिरावट के बाद आज मौका है बाइंग का। 7480 पे बाई कीजिए, 7580 के टारगेट के लिए। थोड़ी बहुत रिकवरी आज दिखेगी पूरे एग्री पैक के अंदर। इसी के साथ मैं ये सेशन एंड करता हूँ। धन्यवाद। आयोग देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, केडीआई एडवाइजरी। मैं आज ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। कल यूएस मार्केट में 2 तिहाई से 1.5% का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क दिखी। डाउ जोन्स 191 पॉइंट, नैस्डैक 170 पॉइंट, एस&पी 37 पॉइंट उछाल के साथ बंद हुआ। आज सुबह एक टाइम सारे फ्यूचर्स बेंचमार्क 1/4 से 1 तिहाई उछाल के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया था। अभी फ्लैट है। फेड मिनट्स में कोई सरप्राइज नहीं है। 50 बेसिस पॉइंट 2 बार और बढ़ाई जाएगी। यूएस नेचुरल गैस का भाव $9.2 पर MMBTU पे है। क्रूड स्टेबल है 114 $115 पे। डॉलर इंडेक्स $102 से स्लाइटली नीचे है। ग्लोबल क्यू आज न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। आज यूएस में Q1 जीडीपी का सेकेंड एडवांस एस्टिमेट है। आज फेड वाइस चेयरमैन का एक टेस्टिमोनी लाइंड अप है डिजिटल करेंसी के ऊपर।
रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो फ्लैट, निकेई 5 पॉइंट नीचे, कॉस्पी 8 पॉइंट ऊपर, ताइवान इंडेक्स 16 पॉइंट नीचे, वही संगाई 17 पॉइंट नीचे और हैंगसेंग 230 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। स्ट्रेट टाइम्स 28 पॉइंट ऊपर है। तो एशिया सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 70 पॉइंट गैप अप के साथ 16,090 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो निफ्टी का एक ही कंपनी हिंडाल्को का नंबर्स आने हैं। वायदे बाजार के मुथूट फाइनेंस, एनएमडीसी, बर्जर पेंट्स, कोलगेट, कॉमिन्स। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करें तो कोल इंडिया परफॉर्मेंस अच्छी है। Q4 में मुनाफा 46% बढ़कर 6,715 करोड़, आय 23% बढ़कर 32,707 करोड़। ये स्टॉक इंग्रीन ट्रेड कर सकती है। नैल्को Q4 में मुनाफा 10% बढ़कर 1,025 करोड़, आय 54% बढ़कर 4,341 करोड़, एबिटा 72% बढ़ा है, मार्जिन एक्सपेंड हुआ है। अच्छी रिजल्ट के चलते इंग्रीन ट्रेड कर सकते हैं ये स्टॉक। अपोलो हॉस्पिटल नंबर वीक है, रेवेन्यू बड़ा है लेकिन मार्जिन कम हो गया है। Q4 में मुनाफा 170 करोड़ घटकर 97 करोड़, मार्जिन घटकर 13.1%। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। बाटा इंडिया Q4 में आय बढ़कर 665 करोड़, मुनाफा 63 करोड़, मार्जिन 24.4%। नंबर स्टेट के लिए पॉजिटिव सरप्राइज है, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। वही पराज इंडस्ट्रीज Q4 मार्जिन 13% से घटकर 9%, एविटा 78.03 करोड़। सेंटीमेंट नेगेटिव है, एक दबाव के साथ इंट्रे ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सरकार की बैंक को प्राइवेटाइजेशन की योजना कर रही है, शेयर में तेजी दिख सकती है। मेरे तरफ से न्यूज रिलेटेड इतना ही न्यूज है। और न्यूज के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर करिए। वही हमारे सोशल मीडिया प्रेजेंस फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में हमें केडी एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। और अगर आप हमें इस मॉर्निंग पॉडकास्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर दिन 8:30 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट में शेयर की जाएगी। थैंक यू।